हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूस्टार। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस की बुक का चैप्टर 10, बोले तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम हमारी लाइट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो कवर करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो विल सी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सो एज वी ऑल आर फेमिलियर दैट लाइट जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितने भी काम हम करते हैं डेली रूटीन के, फॉर दिस वी नीड लाइट। मैं सिर्फ बल्ब की या ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सनलाइट। कोई भी सोर्स हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे बल्ब हो, लाइट इज़ एन वेरी इम्पॉर्टेंट सोर्स। क्योंकि देखिए, अगर लाइट नहीं होगी तो हमारे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। अब जैसे सपोज़ कीजिए शाम का टाइम होता है, सन भी सेट हो चुका होता है, लाइट अगर आपके घर की चली जाए तो आप इवन चल भी नहीं पाते हो कोई किसी रूम में। आप टकरा जाते हो कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से। यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट चेंज योर क्लोथ्स, यू कैन नॉट लुक आफ्टर द थिंग्स। आप कुछ भी नहीं कर पाते हो बिकॉज लाइट इज़ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी आर गोना स्टडी अबाउट द लाइट फिनोमेना, कि डिफरेंट तरह के फिनोमेना क्या होते हैं, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे इमेजेस बनती हैं, कैसे हम अपने आप को देख पाते हैं मिरर में। सो दिस वी आर गोना स्टडी इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी आर गोना स्टडी अबाउट लाइट, कि बेसिकली हम ये जानते हैं सबसे पहले, जैसे कि आप ये देख रहे हो ये लाइट इस इमेज में, इसको आप लाइट बुलाते हो। तो लाइट होती क्या है? सी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है विच एनेबल अस टू सी अराउंड अस, जिसके कारण हम अपने आसपास देख सकते हैं। तो ये तो हो गई एक जूनियर लेवल की डेफिनेशन। अगर हम 10th ग्रेड के लेवल की बात करें तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे लाइट जो है वो एक वेव है। कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है जो मीडियम से भी ट्रैवल कर सकती है। मीडियम मतलब कोई चीज़, एनी सब्सटेंस लाइक एयर, वाटर, ग्लास, ऐसे हम इन जनरली किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। ये किसी सब्सटेंस से भी पास कर सकती है और इवन वैक्यूम से भी पास कर सकती है। तो लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। सो हमें ये क्लियर हो गया दैट व्हाट इज एक्चुअली लाइट। नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद लाइट. First is source. Well, a source of light is an object from which light is given out. एक लाइट का सोर्स क्या होता है भाई? एक वो सोर्स या एक वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट जो है बाहर आती है, उसे हम लाइट का सोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड। साउंड के सोर्स क्या क्या होते हैं? हेडफोन्स, ईयरफोन्स, लाउड स्पीकर्स एंड इवन जो माइक्रोफोन होता है वो भी हमारा साउंड का सोर्स है। अगर मैं माइक्रोफोन लगा के नहीं बोलूँगी तो क्या आप इस वीडियो, इस लेक्चर में मेरी वॉइस प्रॉपरली सुन पाओगे? नहीं ना। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ साउंड, राइट? सिमिलरली ऐसी चीज़ या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट निकल के बाहर आती है उसे हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो कुछ लाइट के ऐसे सोर्स होते हैं विच आर नेचुरल लाइक सन, और कुछ ऐसे होते हैं विच आर मैन मेड लाइक बल्ब। नाउ सोर्स ऑफ लाइट जो है वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो है हमारा सेल्फ ल्यूमिनस एंड एक है नॉन ल्यूमिनस। देखते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। अ सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स इज दैट in which light possesses of its own, while a non-luminous source is that which does not possess light of its own. It receives light from an external source and scatters it to the surrounding. Very easy, right? ये तो पढ़ते ही समझ में आ गया होगा आपको। सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक लैम्प्स, कैंडल्स, ये सब क्या होते हैं? सेल्फ ल्यूमिनस सोर्सेज होते हैं। सन की खुद की लाइट होती है, स्टार्स जो होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, लैम्प जो है वो खुद से ग्लो करता है, कैंडल्स की खुद की लाइट होती है, तभी वो जल पाती है। एंड नॉन ल्यूमिनस ऐसे सोर्स होते हैं जिनकी लाइट खुद की नहीं होती, वो किसी से रिसीव करते हैं, किसी से लेते हैं
और फिर उसे जो है पूरे आसपास के अपने सराउंडिंग में जो है स्प्रेड करते, राइट। तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। एग्जाम्पल के लिए मून, बुक, टेबल, चेयर, दीज आर नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। मून, अब देखिए मून में क्या है। मून जो है उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो क्या करता है, सन की लाइट जब मून पे पड़ती है देन इट ग्लोज, देन इट शाइन्स, उसमें से शाइनिंग आती है, राइट। तो मून जो है उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरों मतलब सन की लाइट को रिसीव करके फिर स्कैटर करता है अर्थ पे, राइट। एक बुक है, तो एक टेबल है, एक चेयर है, तो क्या होगा, जैसे आप अपने कमरे की या अपने रूम की जो भी है लाइट बंद कर देंगे, ठीक है, तो क्या आपको ये बुक्स है, जो टेबल्स है, जो चेयर्स है, वो नज़र आएंगी? नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उन पे जब तक लाइट उन पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हम देखेंगे कैसे उन्हें। तो इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, इस पर कोई हमारी ट्यूबलाइट की या बल्ब की जो भी हमारा चल रहा होता है रूम में, उसकी लाइट पड़ती है तब हमें ये दिखते हैं। तो ये हो गए हमारे नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। तो अब जैसे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, वी हैव सन एक सेल्फ ल्यूमिनस है जिसकी खुद की लाइट होती है, वी हैव कैंडल्स जिसकी खुद की लाइट होती है, वी हैव बल्ब जिसकी खुद की लाइट होती है। नेक्स्ट वी हैव नॉन ल्यूमिनस में हमारे पास में है मून की लाइट जो है, सन की लाइट जब मून पे पड़ती है तभी हमें वो विजिबल होता है। सब देखिए यहाँ पे ये पूरा मून है, लेकिन इस साइड पे जो सन है तो उसकी लाइट पड़ रही है, तो इधर से ये चमक रहा है, इट इज़ शाइनिंग फ्रॉम दिस साइड, पर इधर से ये नहीं चमक रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सन नहीं है ना, सन तो एक ही जगह है, यहाँ पे तो अर्थ हो जाएगी, राइट। देन वी हैव चेयर्स, जो भी हमारे चेयर होती है, टेबल होती है, वो भी नॉन ल्यूमिनस होते हैं। बुक्स जो होती है वो भी नॉन ल्यूमिनस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, राइट। नेक्स्ट है मीडियम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको इस चैप्टर से पढ़ने से पहले क्लियर होनी चाहिए, दैट व्हाट अ मीडियम इज एक्चुअली। सो अ मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स और ट्राइज टू डू सो। अब एक लाइट है आपके पास और एक सब्सटेंस है, तो वो जो लाइट है वो क्या करेगी, वो सब्सटेंस से पास होगी या प्रोपागेट होगी या फिर पास होने की कोशिश करेगी। तो वो जो सब्सटेंस है जिससे वो लाइट पास हो रही है या होने की कोशिश कर रही है, उसे हम जो है मीडियम बोल देते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया ऑफ लाइट। लाइट के जो है 3 मेजर या मेन मीडिया होती है। कौन कौन सी? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? ट्रांसपेरेंट ऐसा मीडियम ऑफ लाइट होता है जिससे जो लाइट है वो बहुत इजीली प्रोपगेट कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए वी हैव एयर, वाटर, ग्लास। यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हो, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट इमेज। इसमें एक वाटर का ग्लास रखा हुआ है और पीछे एक टॉर्च लगाई गई है। तो इस एक्टिविटी में जो टॉर्च है वो बहुत ईजीली जो है स्प्रेड आउट हो रही है यहाँ से, राइट, यहाँ से ट्रैवल कर सकती है। तो ये जो वाटर की ग्लास है वो क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, क्योंकि इस सब्सटेंस से जो है, इस मीडियम से जो है लाइट बहुत इजीली प्रोपगेट कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। देन वी हैव ट्रांसलूसेंट। ये ऐसी मीडियम ऑफ लाइट होती है जो पार्शियली जिससे लाइट जो है ट्रैवल कर सकती है। व्हाट डज इट मीन? जैसे सपोज कीजिए नीचे यहाँ पे टॉर्च लगाई है, ऊपर इन्होंने रख दिया है एक पेपर, तो अब यहाँ पे लाइट रुक भी गई है पेपर के नीचे और कहीं कहीं तो थोड़ा बहुत स्प्रेड भी हो रही है, यानी कि थोड़ा जो है ट्रैवल कर लेती है और थोड़ा नहीं भी कर पाती है, उसे हम बोल देते हैं ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल के लिए पेपर इस इमेज में दिख ही रहा है आपको, ग्राउंड, ग्लास, दीज आर ट्रांसलूसेंट मीडिया। देन वी हैव ओपेक। ओपेक एक ऐसी मीडियम ऑफ लाइट होती है जो कि जिससे लाइट प्रोपगेट हो ही नहीं पाती, मतलब भाई पास हो ही नहीं पाती, उसे हम बोल देते हैं ओपेक मीडियम ऑफ लाइट। यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे टॉर्च लग रही है या लाइट आ रही है, जहाँ से भी जो भी बोलो आप, सन के आ रहे होगी, ऑब्वियसली विंडो है, तो कहीं कहने का मतलब कहीं से भी लाइट आ रही है, इसके आगे हमने यहाँ पर एक ओपेक सब्सटेंस रख दिया है। जैसे कि अगर आप इसे वुड मानो तो वुड मान लो, नोटबुक का कवर मानो तो वो मान लो, या कोई भी मेटल मान लो, तो अगर हम वो रख देते हैं लाइट के सामने तो लाइट इससे ट्रैवल नहीं कर पाती। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ तक लाइट लग रही थी लेकिन यहाँ पे वो स्प्रेड आउट नहीं हो रही है, तो इसे हम बोल देते हैं ओपेक। जिससे लाइट पार्शियली पास हो सकती है उसे हम बोल देते हैं ट्रांसलूसेंट, एंड जिससे बहुत इजीली पास हो सकती है उसे हम बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट। अब आता है आपका रे। व्हाट इज रे?
A ray of light is the straight line path along which light travels. रे क्या होती है? ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ होती है। किसी भी सोर्स से जब एक लाइट निकलती है तो वो लाइट एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगी। जैसे यहाँ पर मेरी टॉर्च जल रही है, ठीक है, यहाँ पे जल रही है मेरी टॉर्च। तो हमारी टॉर्च जब जल रही है ना, इस टॉर्च से क्या निकलेगी? अब लाइट निकलेगी, ठीक है। क्या निकली? लाइट निकली। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट थी वो डेफिनेट पाथ को फॉलो कर रही है, ठीक है, डेफिनेट पाथ को फॉलो करके जा रही है। तो वो पाथ कैसा था? वो था एक स्ट्रेट लाइन पाथ, और इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किरण, या आप बोल सकते हो किरणें, ठीक है। अगर ये जो रे है, बहुत सारी रे हो जाएगी तो रेज लगा देंगे, हम आगे एस लगा देंगे, और सिर्फ एक ही है तो हम रे बोलेंगे। सिमिलरली रे को हम बोलते हैं किरण और रेज को बोल देते हैं किरणें। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। एनीवेज, तो मतलब जैसे हम छोटे थे ना, तो हम सीनरी वगैरह बनाते थे। क्या करते थे? हम यहाँ पे दो पहाड़ बना देते थे, नीचे से नदी निकाल देते थे, बीच में सूरज निकाल देते थे, और ऊपर ऐसे किरणें बना देते। तो ये किरणें क्या हैं? दीज आर रेज, राइट। तो इसी को हम बोल देते हैं रे ऑफ लाइट। तो जो रे होती है वो एरो से रिप्रेजेंट की जाती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये हमारी रे थी और इसके आगे एरो लगा दिया, ठीक है। एरो क्या शो करता है? इट शोज, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी किस तरफ जो है लाइट फैल रही है। अब आप बोलोगे कि जब हमने सन बनाया था यहाँ पे पहाड़ों पे, तब तो हमने एरो नहीं लगाया था। वो बात अलग थी क्योंकि हम उस टाइम बच्चे थे, लेकिन अब आपको एरो लगाना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि लाइट जो है वो किस वे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। सपोज कीजिए ये मैंने एक रे बनाई, तो अब आपको क्या पता चलेगा कि इस साइड जा रही है लाइट या फिर इस साइड जा रही है? हम एरो कर देंगे तो हम जान सकते हैं कि हाँ, इस डायरेक्शन में एरो है, मतलब लाइट इस तरफ, इस डायरेक्शन में जो है पास कर रही है। हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ ही रखा है ना कि एक जगह तो पॉइंट होता है और एक हमें एरो बनाते हैं, उसे हम रे बोलते हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर फ्रॉम अ बीम ऑफ लाइट। बहुत सारी रेज जब कंबाइन हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। और एक नैरो बीम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? पेंसिल ऑफ लाइट बोलते हैं। अब पेंसिल ऑफ लाइट तीन तरह की होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल, ठीक है। तो एक अच्छे से हम समझते हैं वन बाय वन। ये हमने बनाया था सन, ठीक है। तो ये हमने बनाई इसकी रेज। तो ये जो सन है, इस सन से जो है रेज डाइवर्ज हो रही है, बाहर की तरफ फैल रही है, राइट। तो जो डाइवर्ज हो रही है उसे हम बोल देते हैं डाइवर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट वो होता है जिससे जहाँ से लाइट इकट्ठी हो रही होती है। कन्वर्ज, देखो अभी आप एक कन्वर्ज का सी याद करो और कंबाइन का सी याद करो, ठीक है। तो आई होप ये ट्रिक इस ट्रिक से आपको लर्न हो जाएगा। तो कंबाइन हो रही होती है, सी फॉर कन्वर्जेंट, सी फॉर कंबाइन, उसे हम बोल देते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है। डाइवर्ज हो रही होती है, उसे हम बोल देते हैं डाइवर्जेंट। एंड पैरेलल, ये भी हमने मैथ्स में पढ़ रखा है, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए बिना चलती रहती है तो उसे हम पैरेलल पेंसिल बोल देते हैं। मतलब वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, वो अपने अपने डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो यही इसे डिटेल में बताया गया है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज जो सेशन की PDF है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसमें पूरा में यही है जो मैंने भी आपको समझाया। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, राइट। ये एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये है डाइवर्जेंट, जो कि सपोज कीजिए ये हमारा था ऑब्जेक्ट, कोई भी यहाँ से लाइट निकल रही है तो ये क्या कर रही है? फैल रही है। एरो शो कर रहा है ना, रेज इसकी फैल रही है। कन्वर्जेंट में क्या होता है? ये हमारा सन है, मतलब ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे रेज क्या कर रही है? इकट्ठी हो रही है, कंबाइन हो रही थी, कंबाइन हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट सी टर्म्स देख ली जो कि हमें
चैप्टर पहले पता होनी चाहिए थी, राइट। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर का छोटू सा इंट्रोडक्शन, जिससे हमें पता चल जाएगा, जिससे हमें जिस्ट मिल जाएगा दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। और ये और कुछ नहीं, वही है जो आपके एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ होता है, व्हाट यू हैव लर्नड, वो वाला पोर्शन है, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे दैट लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स। हम लोगों को लगता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। डिफ्यूज्ड जो रिफ्रैक्शन होता है, जैसे कि सरफेस अगर बहुत ज़्यादा डेंस हो या फिर बहुत ज़्यादा रेयर है, मतलब मीडियम अगर चेंज होता है ना, तो लाइट का जो डायरेक्शन है होती है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में वो चल रही होती है, हो सकता है कि वो थोड़ी डिफ्लेक्टेड भी चले। तो जब हम लोग क्वांटम फिजिक्स में देखते हैं तो ये चेंज नज़र आता है। बट आपके लेवल पे जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिरर्स एंड लेंसेज फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। Images can be either real or virtual depending on the position of the object. तो मिरर हो गया और लेंसेज, हम इस चैप्टर में मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे और लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो मिरर और लेंसेज जो दोनों हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बताते हैं। इमेज जो है वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। अब जैसे कि आप जो है, आप एक रियल इमेज है, आप मिरर में देखते हो या फिर आप फोटोग्राफ जब क्लिक कर रहे होते हो तो वो एक वर्चुअल इमेज हो जाती है। तो इमेज कैसे डिपेंड करती है, मिरर में और लेंसेज में रियल होगी वर्चुअल होगी, ये डिपेंड करता है कि वो मिरर या फिर लेंस से कितनी दूरी पर है अवेलेबल। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा The reflecting surfaces of all types obey the laws of reflection. The refracting surfaces obey the laws of refraction. तो सारे के सारे जो सर्फेसेस होते हैं, रिफ्लेक्टिंग हो या फिर रिफ्रैक्टिंग हो, तो ये हम लोग चैप्टर में देखेंगे कि रिफ्लेक्ट होने का क्या मतलब होता है और रिफ्रैक्ट होने का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सारे सर्फेस जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है फॉलो करते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस आर फॉलोड फॉर स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज। तो कुछ कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस होते हैं कि किस चीज़ के आगे प्लस लगेगा, किसके आगे माइनस लगेगा, ये सारा का सारा मिरर्स में अलग अलग होता है और लेंसेज में अलग होता है। वो एक एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स करने के लिए, वो हम चैप्टर में देखने वाले हैं इस पूरे, ठीक है। फिर हमें मिरर फॉर्मूला बताया जा रहा है कि मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u + 1/f। ये रिलेशन देता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u कहते हैं और इमेज डिस्टेंस को हम v कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो होता है u और इमेज का डिस्टेंस जो होता है वो हम v लेकर के चलते हैं। और f जो है, f वो हमारा फोकल लेंथ होती है, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ जो होती है वो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 2 इंटू फोकल लेंथ हो जाएगा। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि ऊपर तो इसमें इमेज आ जाएगी और नीचे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जब आप मैग्निफिकेशन निकाल रहे होते हो तो। नेक्स्ट आता है अ लाइट रे ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल अ लाइट। अच्छा, तो देखिए ये डेंस मीडियम से अगर रे आ रही है, ठीक है, ये नॉर्मल है आपका। तो जब डेंस मीडियम से जो रे आ रही होती है और ये वाला जो है डेंस है, ये हो गया आपका नॉर्मल, ये वाला आपका हो जाएगा रेयर मीडियम। तो ये जो रे है ना, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब नॉर्मल जो है ना उससे दूर की तरफ ये जाती है।
A light ray traveled obliquely from a denser medium to a rarer medium bends away from the normal. A light ray bends towards the normal when it travels obliquely from a rarer to denser medium. तो नॉर्मल की तरफ कब बैंड करेगी? जब वो रेयर से डेंस में जा रही होगी. अब आप एक याद रखिए सिर्फ, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से, ये हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, ट्रैवल करती है, तो वो क्या करती है? नॉर्मल से दूर चली जाती है. व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर का मतलब जो काफ़ी घना होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है. जैसे आप बोलते हो ना कि डेंस बाल है, काफ़ी भारी बाल है. रेयरर का मतलब होता है हल्का मीडियम. सबसे रेयरर मीडियम जो है हमारे हवा होती है, हमारा एटमॉस्फेयर. तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से, जैसे कि डेंसर मीडियम आप पानी मानिए, रेयरर मीडियम आप हवा मानिए, तो डेंसर मीडियम से जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है लाइट ट्रैवल्स इन वैक्यूम विद एन एनॉर्मस स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लाइट की स्पीड होती है ना, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है. मीडियम चेंज होने से स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है. तो लाइट जब वैक्यूम में ट्रैवल करती है उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हवा नहीं होती है बिल्कुल भी. ठीक है. तो अब नेक्स्ट आता है आपका द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू दैट इन द मीडियम. तो देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है आपकी ट्रांसपेरेंट मीडियम की, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रेशियो, जहाँ पे भी आ रहा है उसका मतलब होता है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट इन द मीडियम. ऊपर आ जाएगी आपकी वैक्यूम. वैक्यूम की क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे आ जाती है स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल्ड इन दैट मीडियम. यानी जिस भी मीडियम में जो है लाइट ट्रैवल कर रही है वो नीचे आ जाता है. तो ये होता है आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है. अब जो लेंस की जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की. ठीक है. जो भी फोकल लेंथ होता है उसके रेसिप्रोकल हो जाती है लेंस की पावर. और जो लेंस की पावर है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्ट्री. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लास्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा. तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो. थैंक यू सो मच. हम नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे. थैंक यू.